नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है और उसकी सुर्खियों में होने की कई सारी वजह, और सबसे खास यदि कोई वजह है, राजनीति के कारण है, तो वो ये है कि उमा भारती को मोहन यादव ने धीरे से जोर का झटका दे दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती मोहन यादव की राजनीतिक गुरु मानी जाती हैं। राजनीति का ककहरा यदि मोहन यादव ने किसी से सीखा है तो उनमें ऐसी एक गुरु उमा भारती भी हैं जिन्होंने मोहन यादव को बहुत कुछ सिखाया। और राजनीति में यदि जो आज मुख्यमंत्री जैसा पद मोहन यादव के पास है तो उसमें बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा एक कारण हम कह सकते हैं कि उमा भारती हैं, क्योंकि वही मोहन यादव को ये जो चुनावी राजनीति है उसमें लेकर आई थी। और उमा भारती मोहन यादव की तारीफ करते थकती भी नहीं है। जब अवसर मिलता है तो वो उनकी तारीफें करती हैं, पुल बांधती हैं। अभी जब बीते दिनों मोहन यादव सरकार ने शराबबंदी का फैसला लिया, कुछ क्षेत्र, कुछ जगह, चाहे वो धार्मिक स्थल हों, जो पर्यटन के मान से जो नगरियां हैं, वहाँ तमाम जगहों पर उन्होंने शराबबंदी की, तो उमा भारती ने जमकर पीठ थपथपाई। और याद होगा आपको दर्शकों कि उमा भारती ने एक दौर में भोपाल में शराब की दुकान पर पत्थर फेंका था, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आई थी। उन्होंने जो राम राजा दरबार कहलाता है ओरछा, वहाँ एक शराब की दुकान पर गोबर फेंका तो और बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। और उस दौर में मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान विराजमान होते, तो उनकी मांग थी कि पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाए या नशे से मुक्ति दिलाई जाए प्रदेशवासियों को, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जाकर अभी उस मामले पर निर्णय हुआ है, उमा भारती खुश थी। लेकिन अब जिस फैसले की मैं बात कर रहा हूं कि उमा भारती को मोहन यादव सरकार ने धीरे से जोर का झटका दे दिया है, वो उनके अपने पारिवारिक जो है उनसे जुड़ा मसला मामला है। दरअसल टीकमगढ़ जिले में शिक्षा विभाग ने कुछ स्कूलों पर नकेल कसी है। लगभग 1.5 दर्जन स्कूलों की मान्यता रद्द की है, और जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उनमें एक स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मां के नाम से संचालित है। उस स्कूल का नाम माता बेटीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल है, और ये इसका संचालन उमा भारती के जो भाई हैं हरबल सिंह लोधी वो कर रहे हैं। और वजह बड़ी दिलचस्प है। निकला ये है कि जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए स्कूल में, वो बुनियादी सुविधाएं इस स्कूल में भी नहीं थी। 1.5 दर्जन स्कूलों पर एक गाज गिरी है, डंडा चलाया है मध्य प्रदेश के जो शालेय शिक्षा महकमा है, विभाग है, मान्यता रद्द कर दी गई है। इससे खलबली मची हुई है एक। और ऐसे कार्रवाई पहली बार नहीं, पहले भी होती रही है, लेकिन ये मामला मसला ऐसी सुर्खियों में है कि इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मां के नाम से संचालित स्कूल इस जो शामिल है इस मान्यता रद्द करने वाले स्कूलों की सूची में, तो यह है। और इसमें यह है कि ना तो इस स्कूल में खेल मैदान, ना प्रयोगशाला, ना टॉयलेट जैसी जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं, लाइब्रेरी नहीं। और एक हायर सेकेंडरी स्कूल जैसा कि निकलकर सामने आ रहा है, इसका नाम जैसे मैंने बताया कि इसका नाम है माता बेटीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये टीकमगढ़ जो जिला है उसके बड़ा गांव धसान में संचालित था ये। और इसके बाद काफ़ी एक खलबली का आलम है। 55,000 बच्चे हैं जो ये 1.5 दर्जन के लगभग स्कूल हैं, 16 हैं कुल स्कूल, जहां ये मान्यता रद्द करने के बाद इनका जो भविष्य फिलहाल में दांव पे लग गया है। गर्म है मामला, इस पर राजनीति भी हो रही है। और जो विपक्ष है वो तो इस मान से घेर रहा है कि सरकार कैसे कैसे स्कूलों का संचालन प्रदेश में होने दे रही है। रसूखदार लोगों के स्कूल हैं जहां जो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं, जैसा ये निकला है इसमें जो वजह या कारण बताया गया है कि खेल मैदान नहीं है स्कूलों में, प्रयोगशाला नहीं है जो साइंस लैब आदि होती है, टॉयलेट नहीं है, लाइब्रेरी जैसी जो एक बुनियादी सुविधा है वो नहीं है, तो इसके कारण किया गया है। और ये जो उमा भारती को कह सकते हैं एक तरीके से झटका है उनको लेकर। अब जैसे मैंने कहा कि राजनीति गर्म है, और ये जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं BL आठिया, इनकी रिपोर्ट जो है वो थी, और संयुक्त संचालक ने ये कार्रवाई की है। वो जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर ये सागर के JD को भेजी गई थी,
और इसके बाद ये मान्यता रद्द की गई है। और इस फैसले से हड़कंप इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में ये जो मध्य प्रदेश में अछूता नहीं है, जो शिक्षा माफिया है, ठेके होने की बातें एक दौर में होती थी कि कैसे नकल होती है, कैसे ठेके होते हैं। कुछ हद तक कोशिशें फलीभूत हुई हैं कि अब वो दौर तो नहीं बचा है। नहीं तो एक दौर में ये भी था, जो मध्य प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, इसकी चेयरपर्सन थी ताजवर रहमान साहनी। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने कहा था, आईएएस, सीनियर आईएएस उस दौर में, अब तो काफ़ी वक्त उन्हें, उनकी देहावसन को हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा था, ये जो शिक्षा माफिया, नकल के ठेके, उन्होंने कहा था कि यहाँ मिलिट्री भी ले आइए तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। लेकिन ये दूसरा जो पक्ष है कि कैसे कैसे स्कूल चल रहे हैं जहाँ मूलभूत सुविधा ना, और ये ऐसे लोग मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहीं, उमा भारती केंद्रीय मंत्री रहीं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो जो ऐसे ऐसे पदों पर रहीं और एक जिम्मेदार वो नेताओं में शुमार माना गया है, उनके अपने जो परिवारजन जो संचालित कर रहे हैं स्कूल, यदि वहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, तो कल्पना कीजिए कि क्या कुछ होता होगा, कैसे मान्यताएं मिलती हैं, या कैसे रसूखदार लोग ये पूरा का पूरा तंत्र को संचालित करते हैं। और सब मिली भगत है। ये तो एक बहुत 16 स्कूल मात्र हैं। 16 स्कूलों में जो हुई है, वहीं टीकमगढ़ का एक स्कूल सरोज हायर सेकेंडरी स्कूल है, फिर ये माता बेटी बाई हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ा गांव धसान, सूर्य सागर दिगंबर स्कूल, श्री राम बाल संस्कार स्कूल, हनुमत हाई स्कूल, जीएल व्यास कॉन्वेंट स्कूल, टीकमगढ़ पब्लिक स्कूल, बालाजी पब्लिक हाई स्कूल, कुंडेश्वर, कल्पना हाई स्कूल, पलीरा, ऐसे तमाम नाम सामने आए। और ये सवाल वही उठाते हैं, या जो एक खड़ा करते हैं कि क्या कुछ देखती है सरकार, क्या कुछ देखता है महकमा। ये जो जिम्मेदार अफसरान हैं जो पीठ थपथपा रहे हैं, या ये कहीं उनको तिलमिलाहट भी होगी, चिंता भी होगी कि हमने जो जहां हाथ डाल दिया है, कैसे हाथ डाल दिया है। हालांकि संभव नहीं कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जब रिपोर्ट दी तो उससे तो पूरी तरीके से ज्ञात होगा कि ये जो स्कूल है, जो माता बेटी बाई हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ा गांव धसान टीकमगढ़ जिले में, किसका होगा, क्या होगा, ये वो जानते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उन्होंने ऊपर स्तर पर बात की होगी, लेकिन ये मोहन यादव के लिए तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा झटका रहा होगा उनके अपने लिए, क्योंकि उनकी अपनी जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें ये जो मुख्य धारा की राजनीति होती, चुनावी राजनीति होती, उसमें पदार्पण कराने वाली नेता उमा भारती, और जो बहुत पसंद किया करती हैं, और जब वो खुश रहती हैं तो बहुत खुश होती हैं, और जब खफा होती हैं तो फिर वो फट पड़ती है। हमने देखा है, एक दौर था जब मध्य प्रदेश के पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, अनेक अवसरों पर उनकी बड़ी सीधी टकराव के हालात हुए, और बहुत नेताओं के साथ, बहुत अफसरों के साथ ख्यात है उमा भारती कि किसी को बख्शती नहीं। लेकिन ये जो मामला मसला है, हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ये भी दर्शा ही रहा है, हमने इससे पहले भी कहा, कि कैसे कैसे स्कूल चल रहे हैं। कल्पना वही जो मैं पहले भी आपको एक बार कह चुका हूं, उसको पुनः रिपीट करूंगा, कि जब जो नीति निर्धारक हैं, जो नियम कानून कायदा बनाने वाले लोग रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, वो ऐसा करेंगे, तो कल्पना कर लीजिए, एक बानगी है छोटी सी, मध्य प्रदेश में कुकुरमुत्तों की तरह स्कूल चल रहे हैं, और जहाँ कोई सुविधा, ये तो स्कूल नहीं, कॉलेजों की भी यही हाल है। पूरा का पूरा जो शिक्षा का स्तर है, और सरकारी स्कूलों के हाल किसी से छुपे नहीं है कि उनके हाल क्या बेहाल है। उनमें कितनी मूलभूत सुविधाएं, बहुत सारे स्कूल हैं जो 2-2 कमरे के कमरे में चलते हैं, और यदि कुछ आप भवनों का कर भी दीजिए, जैसे बहुत सारे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल के नाम पर और तमाम अलग अलग जो एक वाहवाही लूटने के लिए किया जाता है, वो आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं, लेकिन बाकी जो वहाँ शिक्षक चाहिए वो नहीं है। शिक्षा का स्तर बड़ा बुरा है, बदहाली का आलम है। तो थक हार कर जो बच्चे होते हैं, उन्हें ये जो कॉन्वेंट नाम लग जाए, या ऐसे जो प्राइवेट नाम लग जाए जहाँ थोड़ा लगदग ज़्यादा होती है, उसमें जाना पड़ता है। लेकिन इनमें भी ये जो स्थितियाँ हाल हैं, ये दर्शाते हैं कि हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर क्या है, प्रदेशों में शिक्षा का स्तर क्या है, और कैसे कैसे स्कूल चल रहे हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस पूरे जो मान्यता रद्द करने के बाद उमा भारती के नाते रिश्तेदार, उनके भाई जिस स्कूल का संचालन कर रहे हैं, अब हड़कंप मचा है। तो क्या कुछ ये मामला आगे रंग लेगा, इससे जुड़ा अपडेट होगा वो हम अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप भी इस पूरे जो मसला मामला, इस पर टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, और खबर हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।